व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की क्या परिभाषा है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व के बारे में कौन कौन संप्रदाय ने बताया है, ये सब हम देखेंगे। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हो? तो जैसे कोई गुण के आधार पर, कोई शारीरिक रचना के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, इस प्रकार से अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व ऐसा होता है। शरीर को देखकर, मन को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके शील गुणों पर देखकर, है ना, इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को बांटा है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम अर्थ देखते हैं। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ये अंग्रेजी अनुवाद है, ठीक है, लैटिन शब्द नहीं है। पर्सनैलिटी है अंग्रेजी अनुवाद है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन घुमाकर फिरा देता है, मतलब घुमाकर पूछा जाता है। तो अंग्रेजी अनुवाद पर्सनैलिटी है। लैटिन शब्द के परसोना, लैटिन शब्द कौन सा है? परसोना है। तो परसोना से पर्सनैलिटी बना है। ठीक है, परसोना शब्द से, लैटिन शब्द के परसोना से पर्सनैलिटी शब्द बना है अंग्रेजी का। ठीक है, जो हम हिंदी में व्यक्तित्व बोलते हैं। इसका अर्थ होता है मुखौटा, यानी मार्क्स जो हम लगा लेते हैं, समझ लो मार्क्स। ठीक है, बाहरी वेशभूषा या दिखावा, जो कुछ हम बाहरी वेशभूषा दिखा रहे हैं उससे भी हमारी पर्सनैलिटी जानी जा सकती है। ठीक है, इसलिए मुखौटा या बाहरी वेशभूषा बोला गया है। आंतरिक भी होता है, बाहरी भी होता है, आंतरिक भी होता है। व्यक्तित्व की परिभाषा वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, तो व्यक्तित्व की परिभाषा अब वर्तमान में क्या चल रही है कि बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेशन को व्यक्तित्व कहा जाता है। जब इसके पहले जो परिभाषा चल रही थी ना, वो थी बाह्य, सिर्फ बाह्य गुणों को देखकर ही व्यक्तित्व की परिभाषा बताते थे, व्यक्तित्व को बताते थे कि व्यक्तित्व ऐसा होता है। लेकिन अब नहीं, अब क्या है, बाह्य और आंतरिक, बाहर को भी यानी शरीर को भी देखकर वो कैसे है, पतला है, स्थूल है, मोटा है, अच्छा खासा लट्ठ है ना, मतलब और खिलाड़ी टाइप है, मतलब इस तरीके से शरीर की आकृति को देखकर, उसके चेहरे के हाव भाव को सब कुछ देखकर उसकी व्यक्तित्व को जाना जाता था। लेकिन इस बार क्या है, वर्तमान में बाह्य और आंतरिक गुणों का भी समावेश है व्यक्तित्व। एक फेमस परिभाषा आती है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, अभी फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी पूछा जा सकता है। आलपोर्ट के अनुसार 1937 में उन्होंने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्र का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। सिंपल है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, उसके भीतर जो मन और शरीर, मन और शारीरिक जो तंत्र है, उनका जो गतिशील है ना, हमारा जो मन कैसे चल रहा है, हमारा जो शरीर, हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी किसके साथ, वातावरण के साथ हम समायोजन कर रहे हैं, समायोजन स्थापित कर रहे हैं। तो हमारा व्यक्तित्व, सबको स्लाइड आ रही है ना, सबको आ रही है, आप अपना नेटवर्क देख लीजिए। तो वातावरण के साथ समायोजन करता है, वही व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, व्यक्ति का विकास होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी का हम समायोजन करते हैं शरीर और मन के साथ, हमारे वातावरण के साथ। ठीक है, ये आल्फ्रेड के अनुसार है। केटल के अनुसार परिभाषा, केटल को भी हमें पढ़ना है। उन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब व्यक्ति को देखकर आप भविष्यवाणी कर सकते हो, है ना, हमने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था आप लोगों को। एक शिवानी है ना, शिवानी का ना, शिवानी का भी नाम लिए थे हमने, है ना, यूट्यूब चैनल पर जो मनोरंजन कराती है, साइकोलॉजिस्ट है ना। तो व्यक्ति तो वो है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। शिवानी से एक कैटल को हम जोड़ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा या क्या करेगा, है ना, किस परिस्थिति में कैसा कार्य कर सकता है या क्या करेगा, ये पहले ही भविष्यवाणी कर सकते हैं व्यक्तित्व को देखकर। कैटल के अनुसार है। अब व्यक्तित्व को तोड़ देते हैं अलग अलग शब्द में, तो इसका अर्थ हम जान लेते हैं अच्छे से। तो व्यक्ति और प्लस तत्व, दो शब्द से मिला है, व्यक्ति और तत्व।
तत्व कैसा हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है, उसमें पॉजिटिव गुण भी हो सकते हैं, निगेटिव गुण भी हो सकते हैं, है ना। तो नकारात्मक और सकारात्मक भी तत्व हो सकता है। तत्व का, तत्व के दो शब्द, नकारात्मक पक्ष भी और सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। तो व्यक्ति में पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी व्यक्ति हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरह के से गुण हो सकते हैं। विलियम वुडवर्थ, इन्होंने कहा है व्यक्तित्व के दो टाइप में वर्गीकृत कर दिया इन्होंने, मतलब कि वंशानुक्रम, गुना, वातावरण, ये इंटू है, ठीक है, गुना यानी इंटू है, प्लस नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, प्लस वंशानुक्रम प्लस वातावरण, वंशानुक्रम माइनस वातावरण, वंशानुक्रम डिवाइडेड वातावरण, वंशानुक्रम गुना वातावरण, ठीक है, इनटू। तो वंशानुक्रम गुना वातावरण ये विलियम वुड ने बताया है, वुडवर्थ ने बताया है, ये ध्यान रखिए आप लोग। तो व्यक्तित्व कैसा बन सकता है, वंशानुक्रम जब जन्म से उसके डीएनए में क्या है वहां से ही स्टार्ट होता है, और वातावरण से समायोजित करने पर भी। वातावरण हम किस में देखे थे, किसकी परिभाषा में देखा था हमने वातावरण, अल्पोर्ट में पढ़ा था, हाँ ठीक है, भूलती जाएगा, ठीक है, वातावरण हम अल्पोर्ट में पढ़ा था। अब देखते हैं टाइप ऑफ अप्रोच यानी दृष्टिकोण, है ना, अप्रोच दृष्टिकोण। तो व्यक्तित्व के बारे में किसने किसने क्या कहा है, अपने अपने दृष्टिकोण दिए हैं कि व्यक्तित्व ऐसा होता है, इस तरीके से हम व्यक्ति को बांट सकते हैं, है ना। तो जुंग्स क्लासिफिकेशंस, जुंग्स ने बताया है, क्रेशमर क्लासिफिकेशंस, शेल्डन क्लासिफिकेशंस और फ्रेडमंस एंड रिजमंस क्लासिफिकेशन, इस सबको देखना है, और कुछ दो तीन और हमें वैज्ञानिक देखना है, साइकोलॉजिस्ट देखना है, जो कि व्यक्ति के बारे में बताया है। जुंग्स क्लासिफिकेशन देखते जैसे हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़ना है। जुंग्स क्लासिफिकेशन ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को तीन भागों में बांटा है। तो सामाजिकता के आधार पर, किसके आधार पर बांटा है जुंग्स ने, बताइए। सामाजिकता के आधार पर, सामाजिकता, साइकोलॉजिकल नेचर। देखिए तीन प्रकार में बांटा है, एक तो होता है इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी, एक होता है एक्सट्रोवर्ट यानी बाह्यमुखी, और एक होता है एम्बिवर्ट यानी दोनों मिश्रित, दोनों प्रकार का मिश्रित होता है। अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और दोनों प्रकार का मिश्रित, मोटा मोटा आप जान सकते हो, इंट्रोवर्ट यानी आंतरिक, अकेलेपन रहना, अकेले में रहना, अपने काम पर फोकस रखना, अकेले में ही, ठीक है, मतलब समाज के साथ नहीं जुड़ना है, ठीक है, ज्यादा समाज के साथ तालमेल नहीं रखना है, ठीक है, दूर रहना है। बाह्यमुखी ज्यादा इंटरवल होता है समाज के साथ, ठीक है, समाज के साथ एक्टिविटी करता रहता है। और एम्बिवर्ट दोनों मिश्रित होता है, उसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, एक तो अंतर्मुखी और एक बाह्यमुखी, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार से इंट्रोवर्ट अपने काम में ध्यान है, और एक्सट्रोवर्ट क्या है, बाह्य, ठीक है, दोस्त भाई मित्र, घूमना नाचना गाना, ये सब में मजे करता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अपने में अपने ख्याल में रहता है, किताब में लिखना, इस प्रकार से इनकी विशेषता है। आप में से भी बता सकती है, बताएगा, हैंड रेस कर लीजिएगा आप लोग, इंट्रोवर्ट हैंड रेस कर लीजिएगा, लब सभी लोग। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपने एक आप में हैंड मतलब रेस, अंदर ही हाँ, ओके, हाँ, उर्मिला जी हैंड रेस करना है, ठीक है, जो अपने में ही रहता है, मतलब दूसरे से उसको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं होता, अपने काम से काम रखता है वो बाहर मतलब फ्रेंडशिप जैसे दोस्त वगैरह उनके कम रहते हैं, अंदर ही अंदर मतलब रहता है, बाहर जैसे सब लोग बाहर घूमते हैं उसको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता इन चीज़ों में, दूसरों में। और जो एक्सट्रोवर्ट रहते हैं ओके 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 वो ओके बाहर ओके की, मैम, उर्मिला जी, ओके, एक आपने बता दिया। आयुषी जी बताइए, एक्सट्रोवर्ट बता दीजिए, ठीक है, धन्यवाद उर्मिला जी। आयुषी जी बताइए एक्सट्रोवर्ट। सर एक्सट्रोवर्ट मतलब वो लोग जो सोशलाइज होना पसंद करते हैं, जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, दे आर आउटगोइंग,
उन्हें बाहर जाना बहुत पसंद होता है, नए लोगों से मिलना, उनसे बात करना, वो लोग मतलब प्रेफर करते हैं। गुड। रिया जी बताइए, दोनों मिश्रित एम्बीवर्ट बता दीजिए, और बाकी लोग मैसेज करिएगा, सभी का मैसेज करिए, सबका मैसेज आना चाहिए, सब लोग मैसेज करिएगा बाकी लोग। रिया जी बताइए एम्बीवर्ट। सर एम्बीवर्ट में दोनों क्वालिटीज होती है, वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और वो एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। मतलब जहाँ पे इंट्रोवर्ट होने की जरूरत है, मतलब जहाँ पे उनको अकेलापन चाहिए तो वहाँ पे अकेले रहेंगे, जहाँ पे उन्हें सोशलाइज होना है किसी के साथ तो वहाँ पे वो सोशलाइज अच्छे से होते हैं। उनपे ये दोनों क्वालिटीज होती है। ज्यादा ये एम्बीवर्ट पाया जाता है ना, जहां तक मुझे लगता है। सब लोग मैसेज करना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन कर सकते हो। क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन, हम दूसरा पढ़ने वाले क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन। शरीर के रचना के अनुसार 4 व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। जुंग्स ने किसके आधार पर बताया था? सामाजिक व्यक्ति स्तर के व्यक्तित्व के आधार पर। सामाजिक सामाजिक। ये क्रेशमर्स का पिक्चर है। इन्होंने शरीर के रचना के अनुसार, है ना, शरीर के रचना के अनुसार। अब पढ़ लेते पिकनिक टाइप यानी स्थूलकाय। पिकनिक टाइप स्थूलकाय, अस्थेनिक टाइप पृष्ठकाय, एथलेटिक टाइप पुष्टकाय, और डायस्प्लास्टिक टाइप विशालकाय या विमूर्ति हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो पिकनिक टाइप को देखते स्थूलकाय, यानी इसमें कद छोटा होता है, व्यक्ति का कद छोटा होता है, गर्दन छोटी मोटी, शरीर भारी, खाना सोना पसंद करता है, जो स्थूलकाय व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब अपने में से भी आप समझ लेना कि हमारी क्या क्वालिटी है ना, हम किस प्रकार से, हमारा शरीर जिस प्रकार से हम उस प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे बिहेवियर, ठीक है। स्वभाव सामाजिक हंसमुखी होता है, और जिसकी गर्दन छोटी होती है, कद छोटा होता है, शरीर भारी होता है, जो मोटे लोग होते हैं, मोटले होते हैं, है ना, वो समाज में हंसमुख, समाज में घुलना मिलना पसंद करते हैं, खाना और सोना पसंद करते हैं। ये कौन से इस प्रकार से है ना, थर्ड देखिए इसमें डायग्राम में है, लास्ट वाले राइट साइड में, ठीक है। आप देखते अस्थेनिक टाइप यानी क्रूशकाय, ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी हाइट लंबी होती है, पतले होते हैं एकदम, वजन भी कम होता है, पतले होंगे तो वजन कम ही होगा, चिड़चिड़े भी होते हैं, पतले लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं, एक्टिव होते हैं, है ना, ज्यादा रजोगुण पाया जाता है ज्यादातर, है ना, चिड़चिड़े होते हैं, जिम्मेदार से बचना, जिम्मेदारी से बचते हैं। अब स्थूल काय में इसमें रजत तमस सत्व में कौन सा आएगा, पिकनिक में, पिकनिक टाइप में तमस। तमस, और अस्थनिक या इसमें अस्थनिक टाइप में पुरुष काय में रजत। रजोगुण। रजस, है ना, हम इसमें डाल सकते। एथलेटिक टाइप में अब पढ़ाना बाकी है, ठीक है, सत्व आएगा उसमें। हाँ, खिलाड़ी प्रकार अपने अनुपात में शरीर, अपने अनुपात में शरीर होता है, बैलेंस एकदम, बारीक भी नहीं, बड़ा भी नहीं, छोटा भी नहीं, अपने हिसाब से है, एकदम खिलाड़ी टाइप। स्वभाव शांत होता है, वातावरण से समायोजन करता है, इस प्रकार से होते हैं। ये जो बीच वाले हैं वो, ठीक है, और ये जो हमने अभी पढ़ा था पतले वाले, ये जो अस्थेनिक टाइप, पहली पिक्चर में अस्थेनिक टाइप पतले वाले हैं, और बीच वाले एथलेटिक टाइप है, और लास्ट वाले पिकनिक टाइप है। अब देखते हैं डायस्प्लास्टिक टाइप विशालकाय या विमूर्ति, यानी इसमें वैसे तो तीनों प्रकार शामिल होते हैं, इनमें विकृति अंग भी पाया जाता है, असाधारण गठन होता है इनका डायस्प्लास्टिक टाइप में। तो पिकनिक, अस्थेनिक, एथलेटिक, डायस्प्लास्टिक टाइप। पिकनिक लंबे, अस्थेनिक सॉरी पिकनिक मोटे, अस्थेनिक लंबे, एथलेटिक खिलाड़ी टाइप, और डायस्प्लास्टिक, ये तीनों का मिश्र, विकृति अंग, असाधारण गठन। हाँ जी, ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गया सबको। हैंडल्स किया है ना, सनातन जी कौन है आप, सॉरी सनातन जी है, शंकर जी, सनातन जी बताइए। हाँ बताइए सनातन जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? नो, प्रीवियस का था 100।
ओ ठीक है, रिया जी बताइए, इसमें कुछ किसको प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ठीक है, हैंड रेस कर लीजिए, पूछ लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो तो। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये जो पिकनिक, स्थैनिक और एथलेटिक टाइप है, तो हम इनको आयुर्वेद के त्रिदोष से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। पिकनिक टाइप वाले बिल्कुल। मोटे करिए होते करिए हैं, करिए। तो त्रिदोष में जो कफ वाले हैं वो मोटे होते हैं। स्थैनिक ओके। में लंबे पतले होते हैं, तो त्रिदोष में जो वात वाले हैं वो पतले होते हैं। और लास्ट में गुड। शांत स्वभाव, वो त्रिदोष के अकॉर्डिंग वो पित्त वाले जो ना वो मोटे होते हैं ना वो पतले होते हैं, बैलेंस्ड। पित्त नहीं बोल सकेंगे ना, पित्त इसमें नहीं, मतलब पित्त त्रिदोष प्रकृति में नहीं बोल सकते। पित्त कफ वाले जो पित्त होते हैं वो वाले। शांत रहते हैं, कफ ओके, प्रवृत्ति के जो रहते हैं वो शांत स्वभाव के रहते हैं। बट उनका जो शरीर होता है वो मोटा होता है। मोटा तो हाँ वैसे ठीक है, वात में भी शरीर आ जाता है, बट वात में भी आ अगर, जाता है। हाँ, अगर शांत देखना है तो वो कफ प्रवृत्ति में होता है। ठीक है, कुछ कम ज्यादा हो जाता है, मतलब कुछ कुछ हाँ क्वालिटी हम ले सकते हैं। हाँ। ठीक है, हमारा जैसे डायरेक्ट हमारा कनेक्ट सत नहीं, बट कुछ हमारा कुछ सत कनेक्ट हो रहा है। हाँ, सत्व रजतम थोड़ा सा बैठ रहा है ना, हाँ। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, सत्व रजतम बहुत हद तक बैठ रहा है। कोई बात नहीं, हम कनेक्ट करते भी पढ़ेंगे, क्योंकि समझना है हमें, है ना, चीजें याद रहनी चाहिए, कनेक्ट करते ज्यादा याद रहती चीजें, ठीक है। क्रेशनर्स, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ और बताना है तो हैंड रेस कर लीजिएगा, चारों का पता हैंड रेस कर लीजिएगा। शेल्डन पढ़ लेते हैं। शरीर के विशेषता के आधार पर 3 प्रकार, ठीक है। अब शरीर के विशेषता के आधार पर, शरीर पर ही बता रहे हैं लेकिन विशेषता के आधार पर, इसी प्रकार से इन्होंने किस पर आधार पर, रचना के आधार पर, शरीर के रचना के आधार पर बताया इन्होंने, विशेषता के आधार पर, लेकिन मिलता जुलता ही है, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें शेल्डन क्लासिफिकेशन ने शरीर के विशेषता के आधार पर 3 प्रकार बांटे हैं, जो कि इस प्रकार से है: इंडोमार्फ, गोलाकृति, मेसोमार्फ, आयताकृति, और एक्टोमार्फ, लंबाकृति। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है, जो हमने अभी क्रेशमर्स का पढ़े ना, इसमें हमने नोट कर दिया कि आपको याद रहे, है ना, कनेक्ट करते हैं। एंडोमार्फ होता है जो हमने क्रेशमर्स का पढ़ा था, पिकनिक, उसी टाइप है, कद छोटा होता है, मोटे होते हैं और सामाजिक होते हैं। मेसोमार्फ आयताकृति, ये एथलेटिक टाइप होते हैं, जो क्रेशमर्स का हम एथलेटिक टाइप पढ़ा था, ठीक है। खिलाड़ी टाइप मेहनती होते हैं, मेहनती, काम करने में अधिक रुचि होते हैं। एक्टोमार्फ लंबाकृति, अस्थेनिक टाइप, जो हम क्रेशमस का पढ़े थे, अस्थेनिक टाइप, जैसे कि पतले, लंबे, निराशावादी, अकेले रहते हैं, निराशावादी और अकेले रहते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ और इंडोमार्फ, ठीक है, सेम ही है, क्रिसमस के जैसे सेम ही है इसमें, थोड़ा बहुत, ठीक है। देख लीजिएगा, इसमें इंडोमार्फ हमने देखा था, इसमें जैसे पिकनिक टाइप था, है ना, कद छोटा था, मोटे, सामाजिक थे। फिर हमने मेसोमार्फ देखा था, ये खिलाड़ी टाइप होते हैं, जो बीच वाला डायग्राम है, ठीक है। और एक्टोमार्फ ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं, फर्स्ट वाला डायग्राम है। ये आपको समझ में आ गया शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, कम कर लीजिएगा, जिसको ना समझ में आया वो पूछ सकते हो। शरीर के विशेषता के आधार पर 3 प्रकार बताए थे, एकदम सिंपल है। फिर हम देखते हैं फ्रेडमंस एंड रेजोमंस क्लासिफिकेशन। इन्होंने 2 टाइप्स बताए, ए टाइप्स और बी टाइप्स, इस प्रकार से बताया है। ए टाइप लॉजिकल माइंड के होते हैं, कंपेरेटिव, ज्यादा कंपेरेटिव, स्पर्धा परीक्षा में भाग लेते हैं ना, कंपेरेटिव, नेचर, नेचर में घुल मिल। बी टाइप जो होते हैं फ्री माइंड, फ्री माइंड होते हैं, हैप्पी होते हैं, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, बी टाइप वालों की, ठीक है। ए टाइप वालों की लॉजिकल माइंड, कंपेरेटिव, नेचर्स, और बी टाइप फ्री माइंड, हैप्पी, क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी, इस प्रकार से। ए टाइप हमने देखा था लॉजिकल, है ना, लॉजिकल माइंड, कंपेरेटिव, देखो कैसे पढ़ाई कर रहा है ना। और यहाँ पर टाइप बी में एकदम फ्री माइंड, हैप्पी, क्रिएटिव पर्सनैलिटी, ये डायग्राम से आप समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है इनका।
फ्रेडमेंस एंड रेजोनेंस क्लासिफिकेशन, ए टाइप और बी टाइप। थार्नडाइक के अनुसार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थार्नडाइक के अनुसार विचार के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। थार्नडाइक के अनुसार स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले, प्रत्यय विचारक। स्थूल विचार वाले, स्थूल टाइप जैसे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से, जैसे कि इसमें तो स्थिति दिखाई जाती है, ठीक है, कि कहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, राज्य है ना, इसको दिखाया जाता है। स्थूल विचार वाले होते हैं, स्थूल टाइप में होता है भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार। सूक्ष्म विचार वाले, ये सूक्ष्म विचार वाले जैसे मैथमेटिक में सूक्ष्म प्रक्रिया से जो उदाहरण वगैरह बनाते हैं, ठीक है, नियम बनाते हैं, सूक्ष्म विचार के होते हैं। अब प्रत्येक विचारक यानी इसमें सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रत्येक विचारक में सिंबॉलिक टाइप, सिंबल से हम समझ सकते हैं, ठीक है, किसी भी सिंबल से हम व्यक्ति को समझ सकते हैं। हम जैसे देखते हैं ना, ड्रेस कोड से हम पता करते हैं व्यक्ति को, है ना, कि पुलिस का ड्रेस देखेंगे तो हम ये पुलिस से करके, है ना, इस प्रकार से प्रत्यय विचारक सिंबल देखकर। थार्नडाइक के अनुसार स्थूल विचार वाले, सूक्ष्म विचार वाले, प्रत्यय विचारक। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार चिकित्सा के आधार पर इन्होंने 4 भाग बांटे हैं। अब रिया जी का क्वेश्चन था ना कि हम इसको जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हिप्पोक्रेटिस इन्होंने चिकित्सा के आधार पर 4 भागों में बांटा है। काला पित्त वाला, यहाँ पर पित्त के अकॉर्डिंग दिया है, पीला पित्त वाला और अधिक रक्त वाला। तो यह रक्त के आधार पर दिया है, रक्त वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चिकित्सा भी ध्यान रखिएगा। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार चिकित्सा के आधार पर 4 भाग बांटते हैं, जो कि काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला और कफ प्रदान व्यक्ति, कफ प्रदान वाला, ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया है हमने सीधा, ठीक है। कुंठित विचार वाला, दुखी, मलिन व्यक्ति, निराश, ये काला पित्त वाला। काला पित्त वाला कुंठित होता है, कुंठित विचार वाला होता है, दुखी होता है, मलिन व्यक्ति होता है, निराश होता है। पीला पित्त वाला, पीला पित्त कैसे होता है, देखिए पीला पित्त वाला है ना, पीला पित्त क्रोधी होता है, लड़ाका होता है, ज्यादा लड़ाका होता है, और तीव्र गति वाला होता है। पित्त में कैसे तीव्र गति होता है ना। फिर हम देखते हैं अधिक रक्त वाला, जिसमें ज्यादा ब्लड होता है, अधिक रक्त वाला। वो कैसा है, आशावान होता है, वीर स्वभाव वाला होता है, आशावान वीर स्वभाव वाला होता है, सम्मानित होता है। और फिर कफ प्रधान व्यक्ति है ना, शांत। अभी उर्मिला जी ने बताया था, कफ वाले शांत होते हैं, कफ प्रधान व्यक्ति। ये तो शांत उदार मन वाला व्यक्ति होता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काला पित्त कुंठित विचार वाला, काले से समझ लीजिएगा ये कुंठित वाला है, ठीक है ना। पीला पित्त वाला क्रोधी, लड़ाका, तीव्र गति वाला। पित्त आएगा तो पीला पित्त, ठीक है, तो क्रोधी वाला, क्रोधी टाइप होगा, लड़ाका वाला। अधिक रक्त वाला कैसा रहेगा, तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा आशावान, वीर स्वभाव वाला, सम्मानित होगा। और कफ प्रधान वाला शांत उदार मन वाला व्यक्ति होता है। समझ में आ गया आपको। हिपोक्रेटिस ने चिकित्सा के आधार पर 4 भाग बांटे हैं। सब लोग थंब कर लीजिएगा। भगवत गीता के अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम, आप ही बताना। भगवत गीता के अनुसार सत्व रजत तम व्यक्तित्व के गुण के आधार पर, है ना। सात्विक व्यक्ति कैसा होता है, भगवद गीता के 14वें अध्याय में है ना गुणत्रय विवाह, तो उसी में ही बताया गया है सत्व रजत तम के बारे में। आप बताइए ना, मुझे बताइए सत्व गुण प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, सत्व वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? हाँ सर, सत्व वाले थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और नैतिक गुण उनमें ज़्यादा होते हैं और धार्मिक अध्यात्म की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। रजोगुणी क्रियाशील होते हैं। यहाँ तक रहने देते, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, जितना हुआ उतना।
ठीक है, समझ में आ गया सबको? सिंपल था, कोई इसमें नहीं था ज्यादा बोरिंग टॉपिक, एकदम सिंपल था।